ये चमत्कार माता का है। ये चूंकि माता का दरबार है और इसी दरबार में यह पूजाई के समय खुदाई में ये मूर्ति मिला, तो इसलिए यह कहा जाएगा कि यह माँ का ही कृपा है कि यहाँ उनका एक रूप निकला। कौन सा माँ? जलपा भवानी मंदिर है, जलपा भवानी के स्थापित हैं यहाँ, और उन्हीं के परिसर में ये 4 देवियों का एक छोटा सा स्थान बनाया जा रहा था और उसी खुदाई में वो जो मिला। कहीं खुशी का बात है कि खुदाई हो रहा था तो मूर्ति निकला, उसमें से बुद्ध भगवान का मूर्ति निकला है। सब लोग पूजा कर रहा है, मंदिर बनेगा। किसका चमत्कार मानते हैं? हालांकि आज नवरात्र का चौथा दिन है। हाँ, नवरात्र का चौथा दिन तो है, दूसरे दिन होगा। दूसरे दिन हुआ, फर्स्ट में तो मैं पूजा की उनको। अच्छा, आप ही पूजा? हाँ, सुबह। माता रानी किस क्या कर रही है माता रानी? देखते चलो ये जगह का बारिश में क्या होगा, क्या करेंगे, क्या समय आने पर बताया जाएगा। अभी गुप्ता है। चमत्कार जिसे आप सुनेंगे तो वाकई में अजब में पड़ जाएंगे। हालांकि माता का पावन पवित्र महीना चल रहा है, यानी नवरात्र शुरू हो चुका है। आज नवरात्र का चौथा दिन है और इसी बीच हम अभी पूर्वी चंपारण के मननपुर गांव में है और यहाँ एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे आप सुनेंगे तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कलयुग में ऐसा हो सकता है क्या। अगर ऐसे, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि धरती खोदने के समय माता जी का जो मूर्ति है, जो अष्टधातु की मूर्ति है, जो कि जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जिस मूर्ति का कीमत लमसम खरबों अरबों में गिना जाएगा। अगर ये जांच पड़ताल में जाए तो इस मूर्ति का कीमत खरबों अरबों में है। और ये धरती फाड़ के निकलने का कहने का मतलब ये है कि जब ये खुदाई हो रही थी उसी समय ये मूर्ति का प्रकट हुआ। गांव वालों के लिए एक तरफ खुशी का माहौल था, फिर भी एक गांव वाले डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये माता रानी का चमत्कार है, माता जी चाह रही है कि यहाँ मूर्ति निर्माण हो। हालांकि यहाँ निर्माण शुरू हो चुका है, या देख सकते हैं सीधे तौर पे तस्वीरों में कि ये रड और ईंट का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यानी माता जी पहले बाहर रहा करती थी, अब इनको स्थान देने के लिए, इनको घर में विराजमान करने के लिए इनका भवन बनाया जा रहा था। इसी बीच ये चमत्कार हुआ और ये चमत्कार होने के बाद पूरे गांव में एक अलग सा माहौल हो गया। सभी लोग पूजा पाठ शुरू कर दिए। हालांकि नवरात्र का महीना है तो इसमें पूजा पाठ सभी लोग करते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये डबल खुशी है इन लोग के लिए कि नवरात्र के साथ साथ इसी गांव को माता रानी ने चुनी है, इसी गांव में चमत्कार हुआ है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे, कब ये चमत्कार हुआ है। सीधे तौर पे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अभय कुमार हुआ। अच्छा अभय जी, कब ये चमत्कार हुआ? ये दूसरे नवरात्रि के दूसरे दिन ये नींव की खुदाई हो रही थी। पहले से विराजमान, ये स्वतः विराजमान है, ये जिसे शक्तिपीठ कहा जा सकता है। ये पहले, हाँ पहले से। तो ये जो स्थान बना हुआ था इसको विस्तृत करने के लिए, रूप देने के लिए यहाँ पे एक नया निर्माण कार्य शुरू किया गया। ये जिसके नींव खुदाई के दौरान ये चीज़ यहाँ प्राप्त हुआ। जो खुदाई कर रहा था नहीं, वो लेबर आके बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो ये लगने के बाद थोड़ा सा, सबसे पहले कौन देखा? ये जो खुदाई कर रहा था लेबर, ये सबसे पहले उसकी निगाह पड़ी। जब कुदाल से ये लगा ना तो ये जो चीज़ है ये खंडित है। अरे सीधे तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मूर्ति का ऊपर हिस्सा है, ऊपर का जो हिस्सा है टूट चुका है, क्योंकि उसमें लगा था और उसके बाद लगने के बाद टूट गया है। उसके बाद जब आवाज़ आया तो वो निकाला उसे। निकालने के बाद ये पापा जी को हमारे बताया कि ऐसी बात है, यहाँ पे ये मूर्ति निकली है। तो उसके बाद इसको खोद के निकाल के साफ करके फिर यहाँ इसको पूरा आसपास के गांव के लोग जुट गए होंगे। पूरा बहुत जिस दिन से निकला हुआ है, सुबह से शाम तक लोग आ रहे हैं, अपना देख रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। बाबा आप इधर आ जी, उधर पैर ले जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा से जानते हैं, क्योंकि ये वेशभूषा में भी लग रहे हैं कि ये पुजारी हैं। क्या कहेंगे बाबा? मैं चंदेश्वर सिंह, जलपा भवानी मंदिर के पुजारी हैं। हम लोग स्थान में पूजा कर रहे थे और यहाँ एक 4 देवियों का स्थान स्थापित है। उसको एक घर बना करके उसमें रखने के लिए नींव का खुदाई हो रहा था। तो लेबर जो खोद रहा था उसको चीज़ मिला
तो हम लोगों को जाके कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ एक मूर्ति का दिखाई दे रहा है। हम लोग आए तो उसको निकाला गया खोद खाद कर, तो एक छोटा सा सिर्फ हेड है, धड़ नहीं है, वही उतना ही मूर्ति मिला और उसको वहाँ हम लोग स्थापित कर दिए हैं, रख दिए हैं। और तमाम लोग गांव जवार जिला के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। और यह पूर्व से यह जलपा भवानी मंदिर क्या लगता है, ये आपको क्या लगता है किसका चमत्कार ये चमत्कार माता का है। ये चूँकि माता का दरबार है और इसी दरबार में यह पुजाई के समय खुदाई में ये मूर्ति मिला, तो इसलिए यह कहा जाएगा कि यह माँ का ही कृपा है कि यहाँ उनका एक रूप निकला। कौन सा माँ? जलपा भवानी मंदिर है, जलपा भवानी के स्थापित हैं यहाँ। और उन्हीं के परिसर में ये 4 देवियों का एक छोटा सा स्थान बनाया जा रहा था और उसी खुदाई में वो जो मिला तो कहीं दुर्गा माता का। हाँ, तो यह दुर्गा माता यानी जलपा भवानी का ही यह कृपा है। ये जो मंदिर है लगभग कितने दिनों से बन रहा था? ये तो एकम से बनना शुरू हुआ। अच्छा, ये मतलब आप लोग ये ठाने थे कि नवरात्र में ही शुरू होगा? हाँ, इसको बनवा दिया जाए। तो इसलिए द्वितीया के दिन इस साइड से खोद जो रहा था उसमें यह मिला। इसका दूरी था 11 फीट, तो वो 11वां फीट में आकर के ये मिला। फिर आप लोग छोटा, तो इसलिए उसको 2 फीट छोड़ करके हम लोग उसका 9 फीट का ही निर्माण शुरू कर दिए। लेकिन अभी भी वो स्थगित है, जितना हुआ था उतना ही पर रह गया है। अब इनके लिए अब इनकी कृपा, कहीं ये मूर्ति थोड़ा सा नष्ट भी हुआ है तो आप लोग डरे सहमे? हाँ, डरे सहमे हुए हैं कि थोड़ा फूट गया है। कुदार से जो लेवर काट रहा था, कुदार से लगा तो उसका हेड पर थोड़ा सा कटा हुआ है, कान पर कुदार लगा है 2-4 छेद। जब आवाज़ हुआ तो उसको संदेह हुआ कि भाई क्या है इसमें, तो वो कुदार से छोड़ के खुरपी से खोद कर निकाला तो मूर्ति निकला। चलिए, ये प्राचीन मंदिर है, मैं मंदिर आपको दर्शन करा देता हूँ। और ये जो मंदिर है लमसम 500 वर्षों से पुराना है, यहाँ का ये इतिहास है। और माता रानी यहीं पे चमत्कार हुआ है, माता रानी का सीधे तौर पे यहीं पे चमत्कार हुआ है। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास भी करेंगे। और ये सीधे तौर पे यहाँ आरती हो चुकी है, अब हालांकि भोग लगाया जा रहा है। कुछ माता जी लोग, हम इनसे से भी जानने का प्रयास करेंगे कि माता जी का चमत्कार हुआ है आपके गांव में। चाची, रुआ गांव में माता जी के चमत्कार भइल बा, का कहम रुआ? माता जी के मंदिर बनो अथी होखो। केकर चमत्कार बा? माता जी के। हाँ ना, माता जी जलपा भवानी। तो रुआ लोगन पूजा पाठ आरती सब शुरू कर दिले? हाँ, सब शुरू। का चमत्कार भइल बा? मन माता जी के मूर्ति अथी भइल बा, निकलल बा तो धरती से, तो ओकरे अथी करे के बा, मंदिर बनावे के बा, पूजा पाठ। पूरे खुशी के माहौल में डूबे हुए हैं। कुछ माता जी और हैं, इनसे भी हम जानते हैं। माता जी, का कहें, रुआ गांव में बहुत बड़ा चमत्कार भइल बा। खुशी का बात है कि खुदाई हो रहा था तो मूर्ति निकला, उसमें से बुद्ध भगवान का मूर्ति निकला है। सब लोग पूजा कर रहा है, मंदिर बनेगा। किसका चमत्कार मानते हैं? हालांकि आज नवरात्र का चौथा दिन है। हाँ, नवरात्र का चौथा दिन तो है, दूसरे दिन होगा। दूसरे दिन हुआ, फर्स्ट में तो मैं पूजा की उनको। अच्छा, आप ही? हाँ, सुबह हमें आकर। किसका चमत्कार मानते हैं? माता जी का। कौन सी माता? अभी ये तो नहीं पता कि हाँ, जलपा भवानी नहीं, जलपा भवानी माता है, क्योंकि अभी महीना है दुर्गा माता का। दुर्गा माता का है, लेकिन हम लोग तो यहाँ जलपा भवानी का ना पूजा कर रहे हैं। जलपा भवानी का चमत्कार है। अच्छा, एक लड़की भी है, कुंवारी कन्या है, और नवरात्र में, बाबू इधर, नवरात्र में कन्या का एक अलग महत्व दिया जाता है। नवमी के दिन कन्या भोजन कराया जाता है। क्या लगा था बेटा, क्या लगा था तेरा गाँव में चमत्कार भइल बा? मूर्ति निकला है। कहाँ से? धरती में से। केकर चमत्कार बा? जलपा भवानी की। ये बच्ची भी सीधे तौर पे ये कह रही है, हालांकि नवरात्र में जो कुंवारी कन्या है उनका अलग महत्व दिया जाता है। हालांकि आप सीधे तौर पे देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये मंदिर का परिसर है, मंदिर का प्रांगण है, जिसमें माता रानी के लिए जई रोपा गया है। और जई के साथ साथ पूजा पाठ आरती जो भी होता है, ये सभी शुरू हो चुका है। और ये पहले से होते आया है, कुछ शस्त्र भी रखा हुआ है। और इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो कहाँ हैं, भक्त कहाँ हैं? रोक दीजिए।
माता जी का एक अनन्य सेवक है, भक्त है, जो लगातार यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। जैसे कि रस्सू भक्त थावे में थे, जिनके पूजा पाठ करने से, बुलाने से माता रानी कामाख्या से चल के आई थी। ठीक वैसे ही बाबा ये हैं, इनके ऊपर भी माता रानी आती है। और इन्हीं के मंदिर के अंदर ये मतलब चमत्कार हुआ है कि धरती फाड़ के माता रानी का प्रकट हुआ है। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ पूजा पाठ का माहौल है। आज नवरात्र का चौथा दिन है। हम इन्हीं से जानेंगे बाबा से कि माता रानी क्या कही, सपने में आई क्या बाबा माता रानी? माता रानी हमारे आजी के पराजी के अंग से आई, यहाँ स्थापित हुई। छोटा सा मंदिर था, पुजारी होता आया उधर से, इधर पिताजी के अंग से प्रकट हुई फिर, और आकर बताई कि बीच में विलीन हो गया था, भूकंप में ढह हो गया था। तो आकर स्थान बताई, खुदाई हुआ तो चबूतरा था उनका। अच्छा, ये भूकंप में ये हाँ छोटा सा मंदिर था, तो भूकंप में ढह हो गया था। तो और पूजा करने वाला कोई मेरे परिवार में था नहीं, सब औरतें थी। बीच में कुछ समय पूजा नहीं हुआ, तो माता जी हमारे पिताजी के अंग से प्रकट हुई और उन्होंने बताई कि मेरा स्थापित यहाँ तुम्हारे खानदान के पूर्वज से है, चल के वहाँ हमारा पूजा करो। आई बताई तो खुदाई हुआ, तो ईंटा का नींव नीचे मिला, तो उसी पर हम लोग ये मंदिर बना दिए और तब से पूजा पाठ यहाँ नियमित होता है। यह एक शक्ति पीठ है, बहुत 500 वर्षों पुराने यह स्थापित हैं और यहाँ अनंत लोगों का भलाई हुआ है। जो भी आता है इच्छा से, इनसे जो मांगता है ये पूर्ण करती है। बहुत दूर दूर के लोग, बिहार से बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ। ये एक शक्तिपीठ है, जलपा भवानी मंदिर। और मेरा नाम चंदेश्वर सिंह, शक्ति उपासक, जलपा भवानी मंदिर, ग्राम मननपुर। देखिए, ये भक्त हैं, जैसे कि रस्सू भक्त हैं, वैसे ही ठीक ये भी भक्त है और यहाँ पूजा पाठ करते हैं। एक और भक्त है, एक और बाबा हैं। और यहाँ चमत्कार पहली बार नहीं हुआ है। पहली बार कहने का मतलब धरती से तो पहली बार निकली है माता रानी, लेकिन यहाँ भूकंप में जब मूर्ति ढह गया था, तो जैसे बाबा बता रहे हैं कि यहाँ उनके सपने में आई थी, अंग से निकल के, और माता रानी दर्शन दी थी। आप सीधे तौर पे देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जई वही रोपा गया है। अब जई धीरे धीरे खिलना शुरू हो चुका है और माता जी का इतना मतलब अपार शक्ति है इस गांव में, इस जगह पे देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं माता रानी किस क्या कर रही है माता रानी। देखते चलो ये जगह का इसमें क्या होगा, क्या करेंगे, समय आने पर बताया जाएगा। अभी गुप्ता है। इन्हीं के शरीर पे माता रानी का प्रकोप होता है। हालांकि नवरात्र में ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो ये जब आई तो सभी का रोंटे, देखिए रोंटे सभी का खड़ा हो जाता है, जितने लोग होंगे सभी का रोंटे खड़ा हो जाता है जब ये माता रानी प्रकट होती हैं, किसी के शरीर पे आती है। क्या कहें, हम लोग गाँव में बहुत बड़ा चमत्कार है भैया। सियाली के बाद मंदिर बनवाई लोगन। हाँ, मंदिर के बनवाई सरकार, गांव के लोग ना बनवाई। गांव के लोग तो गरीब गुरबा बा, वही में से 100 रुपये कमाएं तो 5 रुपये दे। 5 रुपये उनका तो प्रसादी चढ़ावल जाता है। 5 रुपये का तनी प्रसादी चढ़ाते बने। पूरा गांव सहजोर से दियाते बा। हाई आके बैठली अपने से नु, हमन कन उठा के आइल बड़ी, तेंगे इनकर मंदिर बनेंगे बनेगा मंदिर। फिलहाल यही सच्ची खबर मैं आपको दिखा रहा था, जो कि पूर्वी चंपारण का गांव है, मननपुर गांव। जय हिंद, जय माता दी।